Namaskar students. Today we will be discuss about biochemistry of nitrogen fixation. कल के लेक्चर में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो जनरल बातें हैं वो पढ़ी थी, डिस्कस की थी, जैसे कि मतलब कि किस तरीके से नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन मिलती है और वो किस तरीके से मतलब प्लांट्स में फिक्स होती है, उसके लिए नोड्यूल फॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन fixation, the nitrogen is reduced in ammonia in the presence of an enzyme nitrogenase with the use of enzyme ATP and a reducing power. मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो अमोनिया गैस NH3 के रूप में रिड्यूस होती है। एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजिनेज, और एनर्जी ATP के रूप में यूज होती है और ADP पावर यूज होती है। इसके लिए एक इक्वेशन है N2 + 8H प्लस मीन प्रोटॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नाइट्रोजिनेज and 16 ATP enzymes are converted into 16 ADP plus 16 inorganic phosphate, and the product is 2 molecule of ammonia plus hydrogen. It requires a reducing power like NADPH or FMNH2, energy source in the form of ATP, enzyme nitrogenase, and compounds for trapping NH3 formed by reducing of nitrogen. मीन्स जो इक्वेशन की जो सारी कंडीशंस हैं एंजाइम के बारे में, रिड्यूसिंग पावर के बारे में, ATP एनर्जी के बारे में, ये सारी बताई गई है। नाइट्रोजन एंजाइम हैज कंपोनेंट 1 ऑफ मोलिब्डेनम ऑफ MO मोलिब्डेनम protein and component 2 of ferrous Fe component. Both of them take part in the attachment of molecule of NH3. This is the structure of nitrogenase, having two component first and component second. Component first क्या है MO molybdenum और component second क्या है ferrous Fe, और ये दोनों मिलकर के जो एक्टिव साइट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिव साइट में इन दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी है। इन दोनों की कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट सेकंड की, इन दोनों की प्रेजेंस में ही जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में चेंज होती है। दिस इज़ द कंट्रोल साइट। सो बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर वीकेंड बाय देयर अटैचमेंट टू द मेटेलिक कंपाउंड्स, and the weakened molecule of nitrogen is acted upon by hydrogen from a reduced coenzyme. It produces diamide N2H2, hydrazine N2H4, and then NH3. NH3 is not liberated and it is toxic even in small quantities. The nitrogen fixers protect themselves from ammonia by providing organic. So ये है इट इज़ क्लियर दैट दो नाइट्रोजन के बीच एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स है वो वीक हो जाते हैं और मेटेलिक कंपाउंड के कारण। और इसमें सबसे पहले N2H2 डाईएमाइड बनता है, देन N2H4 हाइड्रोजाइन बनता है, then ammonia, then it is converted into ammonia. Ammonia is not liberated and it is toxic even in small quantities. The N2 fixer protect themselves from NH3 by providing organic. Organic acid which reaction with NH3 produce amino acids.
So this is the diagrammatically to understand the formation of ammonia. This is nitrogenase enzyme having two components. One is molybdenum, second is ferrous. मोलिब्डेनम पर एक नाइट्रोजन, दूसरी नाइट्रोजन फेरस पर है और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले NH यानी कि N2S2 बनेगा और डबल बॉन्ड रह जाएगा। फिर एक बॉन्ड और टूट जाएगा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और NH2 मीन्स N2H4 बनेगा। एट लास्ट इनके बीच में जो भी बॉन्ड्स है वो सारे के सारे टूट जाएंगे और NH3 अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक मॉलिक्यूल MO पर, कंपोनेंट फर्स्ट पर, दूसरा मॉलिक्यूल फेरस पर, और इस तरीके से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो द ओवरऑल प्रोसेस occurred in two steps. Step first, ferrous protein is reduced by receive electron from primary electron donor ferredoxin FES. Now ferrous act as electron carrier. In this step, MgH2 magnesium act as activator and energy is provided by ATP. Means सबसे पहले फेरस प्रोटीन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय रिसीविंग ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर फेरिडॉक्सिन FES से। नाउ FE एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, FE जो ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन दिस स्टेप MgH2 एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स ऑल। इन स्टेप सेकेंड, रेड्यूस्ड FE प्रोटीन रेड्यूस तो फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। अब जो रेड्यूस्ड है FE प्रोटीन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू MOFE protein and reduced it. Reduced MOFE protein transfer electrons to molecular nitrogen which get reduced at last to NH3. Reduction of N2 to NH3 have intermediate diamide and hydrazine. Means जो reduced form है वो MOFE की में जो रिड्यूस होगा MOFE प्रोटीन को, और ये एट लास्ट NH3 बन जाएगा। इन दीज रिएक्शंस आर अकर्ड। इन फर्स्ट रिएक्शन N2 plus S2 2H plus 2 electron is equal to NH double bond NH diamide. Then in second process NH diamide, 2 protons, 2 electrons, S2N hydrazine. In third reaction NH2 single bond NH2 यानी कि hydrazine plus 2 proton plus 2 electron equal to 2 ammonia molecules. ATP and reducing power may be NADS2 और FMNS2, दोनों में से कोई भी हो सकती है। are generated by metabolism of photosynthesis. At least 16 ATP, पहले बता चुका हूँ मैं, 16 ATP, at least 16 ATP are required for each molecule of dinitrogen reduced. एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए कम से कम 16 ATP मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन रिडक्शन ऑफ 1 molecule of N2, 1 molecular of S2 is produced. Symbiotic nitrogen fixing organisms hand over a part of their fixed N2 to the host, in return take food and shelter, whereas free living nitrogen fixers do not immediately enrich the soil but after their death
द फिक्सर एंड टू एंटर्स द साइक्लिक पूल। मीन जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो होस्ट तक रिटर्न हो जाएंगे टू इन द फॉर्म ऑफ फिक्स नाइट्रोजन के रूप में। और रिटर्न में क्या मिलेगा उनको? होस्ट से फूड और शेल्टर मिलेगा। इस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तो नाइट्रोजन दे रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो फूड और शेल्टर दे रहा है। इट मीन दोनों बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिट, और जिस कंडीशन में बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिट दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस। Whereas free living nitrogen fixer do not immediately enrich the soil। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है वो सॉइल को एकदम जल्दी सी नाइट्रोजन में एनरिच नहीं करते, बट आफ्टर देयर डेथ द फिक्सर नाइट्रोजन एंटर द फूड साइकिल। परंतु उनकी डेथ होने के बाद जो उनके शरीर में जो नाइट्रोजन बचती है वो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन। Next topic is nitrogen assimilation. It occurs by two processes. Number first, ammonification. It is carried out by decaying organic bacteria. They act upon nitrogen excretion and proteins of the dead bodies of the organisms like Bacillus ramosus, Bacillus vulgaris, actinomycetes. By their action, protons are first broken up into amino acid which are deaminated to produce organic acid and ammonia. Means ये डिकेइंग ऑर्गेनिक बैक्टीरिया से होता है और जो कि नाइट्रोजन एक्सक्रीशन एंड प्रोटीन्स ऑफ डेड बॉडीज़ पर एक्ट होता है। फॉर एग्जांपल बैसिलस है, बैसिलस रेमसस है, बैसिलस वोल्गेरिस है, एक्टिनोमाइसीट्स है। ये क्या करते हैं? बाय देयर एक्शन प्रोटॉन्स आर फर्स्ट ब्रोकन अप। सबसे पहले प्रोटॉन्स टूट जाएंगे इनटू एमिनो एसिड्स विच आर डीएमिनेटेड, जो कि डीएमिनेटेड हो जाएंगे, टू प्रोड्यूस ए ऑर्गेनिक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक एसिड एंड अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। द अमोनिया गेट्स चेंज इनटू आयनिक फॉर्म्स। तब अमोनिया किस में चेंज हो जाएगी? आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देन अमोनियम आयनिक फॉर्म दैट इज अमोनियम NH4+ कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स डायरेक्टली। NH4+1 को प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड pH ऑफ द सॉइल इज़ मोर देन 6। इसके लिए एक कंडीशन है कि जो सॉइल की जो pH है वो 6 से ज़्यादा रहे। एंड दस प्लांट्स कंटेन अबंडेंट एमिनो एसिड। सो इस प्रकार प्लांट्स अधिक मात्रा में एमिनो एसिड कंटेन करेंगे। अमोनिया इज एसिमुलेटेड बाय these process. Number first, reductive amination. Ammonia directly combine with a keto acid to form amino acid in presence of enzyme dehydrogenase and a reducing power NADS2 or NADPS2. Means ammonia जो है वो डायरेक्टली कीटो ग्रुप एसिड के साथ जुड़ेगी और एक एमिनो एसिड बनाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ लगता है? जहाँ NADPH या NADS की इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसमें NH3 प्लस अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज change into glutamic acid or NADPS2 is changed into NADP or NADS2 changed into NAD. Then NH3
NH3 plus oxaloacetic acid or fumaric acid is changed into aspartic acid plus H2O in the presence of an enzyme dehydrogenase. In this process, NADPH2 is changed into NAD. Then NH3 plus phosphoenol pyruvic acid is changed into alanine plus H3PO4 in the presence of dehydrogenase enzyme. So NADPH2 is changed into NADP. So this is the first topic, reductive amination. The second one is catalytic amination. Involved enzymes are present outside the peribacterial membrane of nodules. They have a higher affinity of NH3 and hence rapidly assimilate it. ये पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन के बाहर जो नोडुल्स की जो पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उसके बाहर गठित होता है. दे हैव ए हायर एफिनिटी ऑफ NH3 काफ़ी होता है एंड हैंस रैपिडली एसिमुलेट इट. सो इसको एसिमुलेशन भी जल्दी होती है. In this glutamate or glutamic acid is changed into glutamine, means ATP is changed into ADP plus inorganic phosphate, and in this process NH4 plus ammonium ion is consumed, and alpha ketoglutarate is changed into glutamic acid. In this process NADPH2 is changed into NADP. So this is the reaction. And the third part is transamination. जैसे नाम से पता लग रहा है, ट्रांस एक दूसरे में कन्वर्ट होना, चेंज होना, एमिनेशन एमोनिया. एमिनो एसिड ट्रांसफर देयर एमिनो ग्रुप टू अदर एमिनो ग्रुप, मीन्स एमिनो एसिड जो एक एमिनो एसिड अपने एमिनो ग्रुप को दूसरे एमिनो ग्रुप पर ट्रांसफ़र करे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ट्रांसएमिनेजेस एंड कोएंजाइम पायरिडोक्सल फॉस्फेट, दैट इज प्रोलाइन. सो इसको ट्रांसएमिनेशन कहते हैं. द फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन, द लास्ट स्टेप. न्यू एमिनो एसिड्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस वंस थ्रू ऑक्सीडेशन, reduction and condensation, that is glycine, serine etc. means नया जो एमिनो एसिड है that are formed from the previous ones through oxidation. ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, कंडेंसेशन होगा. फॉर एग्जांपल इसमें ग्लिसाइन बनता है, सेराइन बनता है. सो ये जो चारों के चारों स्टेप हैं दैट्स आर इन अमोनिफिकेशन के अंदर. अब द सेकेंड इज नाइट्रिफिकेशन. अमोनिफिकेशन में क्या हुआ था? अमोनिफिकेशन में अमोनियम आयन बना है एंड नाउ अमोनियम आयन अमोनिफिकेशन में बना है. नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन. In nitrification, it is the process of conversion of ammonia to nitrate. It is मतलब अमोनिया को नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट करना है. It is a two-step process carried out by different microorganisms. Means ये दो स्टेप का प्रोसेस है जो दोनों स्टेप में डिफरेंट प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. In the first step, the ammonium ions are oxidized to nitrite by Nitrosomonas nitrococcus and Aspergillus flavus. The nitrites are changed to nitrates by Nitrobacter
nitrous yeast aspergillus flavus in the second step. देखो ये दो क्लियर कट अलग अलग स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप में अमोनियम ऑक्सीजन की सहायता से चेंज हो रहा है नाइट्राइट. एक वर्ड होता है नाइट्रेट और एक वर्ड होता है नाइट्राइट. NO2 है तो नाइट्राइट और NO3 है तो नाइट्रेट. इसमें NO2 बन रहा है यानी कि नाइट्राइट बन रहा है प्लस वाटर प्लस प्रोटॉन और इतने किलो एनर्जी यूज हो रही है. इन द प्रेजेंस ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज नाइट्रोसोमोनास. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, अमोनियम चेंज इनटू नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास. इन द सेकंड स्टेप ये नाइट्राइट इज चेंज इनटू नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोवेक्टर एंड एनर्जी. ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज हो गया. नाइट्रोसोमोनास की जगह नाइट्रोबैक्टर आ गया. सो द नाइट्रेट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ये नाइट्रेट प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है. नाइट्रेट्स एंड अमोनिया कैन बी lost to atmospheric by the process denitrification. Nitro and ammonia can be lost to atmospheric by the process denitrification. Denitrification क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन का उल्टा होता है. नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रेट बन रहा है. किससे बन रहा है? अमोनियम से बन रहा है. अमोनियम किससे बन रहा है? फ्री नाइट्रोजन बन रहा है. और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये नाइट्रेट इसमें चेंज होगा नाइट्राइट में, नाइट्राइट अमोनियम में चेंज होगा, फिर फ्री नाइट्रोजन. यानी कि जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनियम के रूप में, वो फ्री नाइट्रोजन के रूप में चेंज हो जाएगी. मीन्स द नाइट्रेट्स and ammonia are converted to nitrous oxide and then nitrogen gas by denitrifying bacteria like Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas denitrifications, Bacillus subtilis, Thiobacillus denitrification, etc. Like 6 KNO3 plus 5S plus 2S2O in the presence of Thiobacillus change into K2SO4 plus KHSO4 plus 3N2 plus energy. So this is the denitrification. यानी कि नाइट्रिफिकेशन का उल्टा. नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, फ्री नाइट्रोजन जो है वो फिक्स नाइट्रोजन में चेंज हो रही थी. फ्री नाइट्रोजन किस में होती है? एटमॉस्फेरिक में होती है, जो कि यूज़ नहीं हो, जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन अगर उसको किसी रूप कंपाउंड के रूप में फिक्स कर दिया जाए, पहले अमोनियम में, फिर नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, तो उनको प्लांट्स जो है आसानी से यूज कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं. और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो फिक्स नाइट्रोजन है, फिक्स नाइट्रोजन में सबसे बढ़िया किस में होती है? नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में, फिर अमोनियम में. वो उल्टा प्रोसेस होकर के फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है. दैट इज़ नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. तो आज और कल वाले दोनों लेक्चर्स के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. और इसकी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू रिटन मटेरियल भी है, सारा नोट्स लिखा हुआ भी है, और वॉइस के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी मैंने किया है. और आप, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे आसानी से इसको समझ पाएंगे और इस नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को आसानी से कर पाएंगे एग्ज़ाम के रूप में. सो धन्यवाद, थैंक यू.